कर्जा ख्वाजा आसिफ नाअहल होंगे या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगी। वजीर कर्जा पर दुबई का इकामा रखने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के उस्मान डार ने नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की थी। आम इंतखाबात की तैयारियां। नवाज शरीफ की अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमा से मुलाकातें शुरू। आज रावलपिंडी और सरगोदा डिवीजन के रहनुमाओं से बैठक होगी। तहरीक इंसाफ 29 अप्रैल को लाहौर में पावर शो करेगी। जलसे में शिरकत के लिए कराची से काफिले रवानगी के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट में आज तौहीन अदालत के केसेस लगेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, रजा रब्बानी, रहमान मलिक और राजा फारूक हैदर के खिलाफ केसेस की समाअत होगी। काश्तकारों का माल खाने वाले शुगर मिल्स मालिकान की आज सुप्रीम कोर्ट में तलबी। तमाम केन कमिश्नर्स को भी बुला लिया गया। एबटाबाद मेडिकल कॉलेज के सीईओ को भी आज पेश होने का हुक्म। आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार एलडीए के साबिक डायरेक्टर जनरल आहद चीमा का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। शाहिद शफीक, बिलाल कुदवाई और इम्तियाज हैदर की भी पेशी होगी। पलट सना चीमा को गला दबाकर कत्ल किया गया। कफन के बगैर ही तदफीन कर दी गई। कब्र की तैयारी के लिए गोरकन को 5 गुना जायद रकम दी गई। पुलिस ने कातिलों को बचाने के लिए 20 लाख से मामला तय किए। कत्ल केस में नए इंकशाफात। हुकूमत बेशतर इक्तिसादी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। तजारती खसारा कम हुआ, ना बरामदात में इजाफा। करंट अकाउंट खसारा बढ़ गया। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आज जारी होगी। बजट कल पेश किया जाएगा। रावलपिंडी में 16 साल लड़का नहाते हुए तालाब में डूब गया। दीगर बच्चों की बचाने की कोशिशें भी रायगा। 24 न्यूज ने डूबने की फुटेज हासिल कर। कराची लांडी में गारमेंट्स की दुकान में डकैती। नकाबपोश डाकू आए, लॉकर से नकदी लेकर फरार। 24 न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मुल्क भर में सूरज अपने रंग दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। कराची में आज आसमान पर बादल छाए रहेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का कोई इम्कान नहीं। वजारत दाखिला का लेटर नहीं। कौमी टेबल टेनिस टीम के खिलाड़ियों को FIA ने स्वीडन जाने से रोक दिया। चैंपियनशिप 29 अप्रैल से 6 मई तक स्वीडन में खेली जाएगी। भारतीय सूबा उत्तर प्रदेश में स्कूल वैन ट्रेन से टकरा गई। 13 बच्चे और ड्राइवर हलाक। 8 बच्चों की हालत तशवीशनाक। बर्दाश्त नहीं कर सके ना कि मैं जॉब करती हूँ। औरत पसंद तो सभी करते हैं, बर्दाश्त कोई कोई करता है। कल तुमने मेरे पर्स से 5,000 निकाले थे। देखे मामा, निकालता कोई और है और आप नाम मेरा लगा देती। सब जानती हूँ, बोलती नहीं हूँ। अच्छा, अब दे भी देना। खुद कितनी शॉपिंग करती हैं आप? वो मैं कोई पैसे जाया करती हूँ? हैं? सारा जेवर खरीद के लाखों में जमा कर रही हूँ। और अजोका थिएटर की बानी अदाकारा हिदायतकारा मदीहा गौहर की नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी। घर पर ताज़ियत करने वालों का तांता। न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। I am sorry.
पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार और मैं हूं बुजुर्ग मुअज्जम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे आज होगा बड़ा फैसला। ख्वाजा आसिफ अहल हैं या नहल, फैसला आज हो जाएगा। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे एहतशाम कियानी से। एहतशाम बताएगा क्या इम्कानात हैं? बहुत अहम फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच आज ये फैसला सुनाएगा। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस अतर मिनल्ला करेंगे और उनके साथ साथ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल होंगे। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि चूँकि ख्वाजा आसिफ एक UAE की कंपनी का अकामा रखते हैं और वो पाकिस्तान में वजीर भी हैं, तो इसलिए वो सादिक और अमीन की जो क्वालिटीज़ हैं आर्टिकल 62, 63 पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए अदालत उनको नाअहल करार दे। ये भी बताया गया था कि जो 2013 में गोशवारे जमा कराए गए थे, कागजात नामजदगी में भी ख्वाजा आसिफ ने इस अकामे के हवाले से कोई जिक्र नहीं किया था, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे और उनको आर्टिकल 62 और 63 के जरिए नाअहल किया जाए। अदालत ने दोनों तरीक़ैन की जानिब से दलाइल सुने थे और दलाइल सुनने के बाद 10 अप्रैल को फैसला महफूज किया गया था। आपको ये भी बताऊं कि जब पहला बेंच बना तो उसकी सरबराही जस्टिस आमिर फारूक कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल थे, लेकिन उसके बाद जस्टिस मियां गुल ने केस सुनने से माजरत कर ली थी। उसके बाद एक नया बेंच तश्कील दिया गया था जिसकी सरबराही जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे हैं और उसके साथ साथ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। जब दलाइल सुने जा रहे थे तो जो उस्मान डार के वकील हैं उनकी जानिब से दस्तावेजात अदालत के सामने पेश किए गए कि ख्वाजा आसिफ जो अकामा रखते हैं और उसके साथ साथ वो 16 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वसूल कर रहे थे। उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ के वकील हैं उन्होंने अदालत में एतराफ़ किया कि ख्वाजा आसिफ UAE की कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे, लेकिन वो फुल टाइम मुलाजमत नहीं थी बल्कि वो पार्ट टाइम मुलाजिम थे। उसके बाद एक UAE कंपनी का ख़त भी यहाँ अदालत में प्रोड्यूस किया गया। उस ख़त के मुताबिक कंपनी का एक नुमाइंदा पाकिस्तान आकर अदालत में अपना बयान भी कलम बंद कराने को तैयार था, जिसमें यह बताया जाना था कि ख्वाजा आसिफ से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उनसे मुशावरत ली जानी थी, कानूनी राय लेने के लिए उनको कंपनी में रखा गया था और उनकी एडवाइजरी जो है वो वहाँ पर UAE में होना उनका लाजमी नहीं था। वो पाकिस्तान में रहकर भी टेलीफोन के ज़रिए या वहाँ पर UAE का जो उनका दौरा हो उस दौरे के दौरान वो कंसल्टेंसी दे सकते थे। ये तमाम मामला थे जिस पर रिमार्क्स देते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक पाकिस्तान का वजीर बैरून मुल्क में मुलाजमत किस तरह से कर सकता था। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स थे कि क्या ज़रूरत पड़ी है एक वजीर को कि वो UAE के कंपनी में मुलाजमत करे। पाकिस्तान का एक वजीर अदालत में वकील के तौर पर पेश नहीं हो सकता, लेकिन वो बैरून मुल्क में किस तरह से मुलाजमत इख्तियार कर सकता है। जब खत अदालत में पेश किया गया तो उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स थे कि इस खत ने तो अब रही सही कसर भी पूरी कर दी। तो उसके बाद अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। आज ये फैसला सुनाया जाएगा और ये फैसला होगा कि ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अहल रहेंगे या नाअहल हो जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया एहतशाम कियानी अपडेट कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ नाअहली केस का मुमकिन फैसला। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान से उस्मान डार की अहम मुलाकात हुई है। ख्वाजा आसिफ नाअहली केस के मुमकिन फैसले पर मुशावरत की गई है। वलीद चौधरी से इस बारे में जानते हैं। वलीद, इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें जो वजीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ है उनकी नाअहली का जो केस का जो मुमकिन फैसला है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनाना है और इस हवाले से जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार जो कि इस केस को लेकर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो है वो उन्होंने नाअहली की जो दरख्वास्त है वो हाई कोर्ट में दी थी। आज इसका फैसला सुनाना है। तो उस्मान डार की जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है उनसे जो है वो मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो ख्वाजा आसिफ नाअहली केस है उसके मुमकिन फैसले पर जो है मुशावरत की गई है और केस में जो अन तक मेहनत की है उस्मान डार का ये कहना है कि उसके नताइज जो है वो उनको ये लगता है कि उनके हक में आएंगे और सियालकोट की आवाम से उन्होंने जो है वो वादा किया था कि वो हार नहीं मानेंगे और इसी वजह से जो केस है उसमें जो शवायद थे और जो कुछ जितने जो इनके पास दस्तावेजात मौजूद थे वो उन्होंने जो है वो अदालत के सामने रखे। उस्मान डार को
जो इमरान खान है उनकी जानिब से जो है वो केस करने पर और इस हद तक जो है पहुंचाने पर केस को जो है वो शाबाशी भी दी गई है। और इमरान खान का इस हवाले से ये कहना था ख्वाजा आसिफ ने जो वोट के तकद्दुस है इसको जो है वो पामाल किया है और ये केस किसी की जात का नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है। और उस्मान डार को इमरान खान ने ये हिदायत की है कि जब केस का फैसला है। ठीक है, शुक्रिया वली चौधरी, अपडेट कर रहे थे। क़ायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने इंतखाबात 2018 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्तलिफ डिवीजन के अरकान असम्बली, सेनेटर्स, अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला आज से शुरू होगा। पहले मरहले में रावलपिंडी सरगोदा डिवीजन के रहनुमाओं से 2 अलग नशिस्तों में मुलाकात होगी। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने इंतखाबात 2018 की तैयारी शुरू कर दी है। जानते हैं बशीर चौधरी से। बशीर बताएगा क्या लाहेअमल तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का एक तरीकाकार है कि इंतखाबात से कबल वो अपने जो डिवीजन सतह के रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें करते हैं और जिली सतह पर जायजा लिया जाता है कि किस हलके में कौन सा उम्मीदवार जो है वो मौजूद है। और इस हवाले से आज नवाज शरीफ ने ये सिलसिला शुरू किया है और इस्लामाबाद में पहले रावलपिंडी डिवीजन के जितने भी अरकान असम्बली हैं, अरकान सूबाई असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, चेयरमैन जिला कौंसिल हैं और इसके साथ साथ मेयर मुस्लिम लीग नून के जिली और जो शहरों के सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनको बुलाया गया है। एक एक हलके का जायजा लिया जाएगा, मुतवक्का उम्मीदवारों के हवाले से तजावीज़ ली जाएंगी, तैयारियों के हवाले से अहकामात जारी किए जाएंगे और इसी तरह उसके 2 बजे जो है वो सरगोदा डिवीजन के साथ मुलाकात होगी। कल गुजरांवाला और फैसलाबाद डिवीजन के रहनुमाओं से मुलाकात होगी और 30 तारीख को बावलपुर और मुल्तान डिवीजन के रहनुमाओं से मुलाकात होगी और इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। जी ठीक है, शुक्रिया बशीर चौधरी, अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून को मुजफ्फरगढ़ से बड़ा झटका लगने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले 4 मेंबरान सूबाई असम्बली उड़ान भरने की तैयारी करने लगे हैं। ज़ीशान कोरमानी पहले ही नून लीग को खैरबाद कह चुके हैं। अब अलमदार कुरैशी, मुर्तजा रहीम, खान मोहम्मद जतोई और 4 मेंबरान सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर चौधरी से। ताहिर बताइएगा, एक और झटका लगने को है मुस्लिम लीग नून को? जी बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग नून लीग जो है उसको मुजफ्फरगढ़ में बड़ा झटका लगने को तैयार है। ज़ीशान गुरमानी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया था। इसके साथ अब अलमदार कुरैशी है, मुर्तजा रहीम खान है, खान मोहम्मद जतोई है। ज़ीशान गुरमानी के साथ जो 4 मेंबरान सूबाई असम्बली है इन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ने का फैसला कर लिया है। हमारे जराये के मुताबिक जो मेंबरान सूबाई असम्बली है इनके जनूबी पंजाब सूबा महाज से मामला तय पा चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो कि चौक सरवर शहीद में MP मलक मुर्तजा रहीम खान के डेरे पर की जा रही है, बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ में जो सियासी हलचल है बहुत तेज हो गई है और जो पुराने पार्टियां थी वाबस्ता थी उनका भी कई पार्टियां जो है, कई सियासी अहम खानदान है वो भी मुस्लिम लीग को छोड़ने के लिए, जो हमारे जराये बता रहे हैं कि वो छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी ठीक है, शुक्रिया ताहिर चौधरी। आशियाना स्कैंडल केस में LDA के साबिक डायरेक्टर जनरल अहद चीमा को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। अदालत में अहद चीमा के साथ शाहिद शफीक, बिलाल कुदवाई और इम्तियाज हैदर भी पेश होंगे। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहीन अतीक से। शाहीन, अपडेट कीजिएगा, आज पेश किया जाएगा अहद चीमा को? जी, एहतसाब अदालत में आज नैब की तरफ से अहद चीमा, बिलाल कुदवाई, इम्तियाज हैदर और शाहिद शफीक, इनका रिमांड खत्म होने पर आज अदालत में जो है वो इनको पेश किया जाएगा। अदालत में जो है रिमांड की इब्तिदा जो है वो की जाएगी। जो आज चीमा इनके खिलाफ जो 67 डेज जो है वो रिमांड जो है वो नैब हासिल कर चुकी है। इनके खिलाफ पिछली तारीख पर अदालत में नैब ने असासे बनाने का एक नया मुकदमा भी बनाया था जिस पर अदालत ने रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने आशियाना स्कैंडल केस में ही 14 रोज का रिमांड दे दिया था और कहा था कि इसी में ही तफ्तीश मुकम्मल करें। आज 14 रोज मुकम्मल होने के बाद आज चीमा को एहतसाब अदालत में पेश किया जा रहा है और यहाँ पर हमारी राय के मुताबिक मजीद रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जी शुक्रिया शाहीन अतीक। खबर है गुजरात से। गुजरात में इटली पलट, सना चीमा के कत्ल के मामले की तहकीकात की कवरेज।
24 न्यूज सबसे आगे रहा। सना चीमा को कब्र कुशाई के बाद कफन के बगैर ही दफन कर दिया गया था। मालूम हुआ है कि सना चीमा को उसके संगदिल बाप और उसके साथियों ने गला दबाकर कत्ल किया। ये इंकिशाफ भी हुआ है कि पुलिस ने कातिलों को पहले रोज ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कातिलों को बचाने के लिए पुलिस ने 20 लाख रुपए में मामला तय कर लिए। जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे राना शहजाद से। राना शहजाद, जो इंकिशाफात सामने आ रहे हैं, इस पर पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमने जो है वो पुलिस से बात करने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस जो है वो हर बात से इनकारी है। पुलिस का यही कहना है कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तब जाकर पता चलेगा कि कातिल कौन है। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सना चीमा पर ना डंडों और ना ही सोटों से तशद्दुद किया गया, ना ही फायरिंग की गई। जराये का ये कहना है कि सना चीमा को उसके वालिद और उसके भाई और उसके चचा ने जो है वो गला दबाकर मारा है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताऊं कि सना चीमा को जो है वो कब्र में बगैर कफन के ही दफना दिया गया था। ताहम जो है वो गोरकन का ये कहना है कि मुझे ये कहा गया था कि 10 बजे जो है वो कब्र तैयार चाहिए, लेकिन 10 बजे कब्र तो गोरकन ने जो है वो तैयार करने से इनकार कर दिया था। गोरकन का ये कहना था कि मैं 2 बजे तक जो है वो कब्र तैयार करके दे सकता हूँ। ताहम जो है वो उसके वर्षा ने ये कहा था कि हम आपको जो है जितनी रकम बोलते हैं उतनी रकम देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें जो है वो कब्र जल्द तैयार चाहिए, जबकि हमारी बच्ची जो है वो बीमार है और उस बीमार होने की वजह से उसकी जो मैयत है वो रखने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से इसको जो है जल्द दफन करना है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। हमारे जराये यही बता रहे हैं कि उसको जो है वो गला दबाकर मारा गया था। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताऊं कि सना का सिर्फ इतना ही कसूर था कि सना जो है वो इटली में जो है वो अपनी पसंद की जो है वो शादी करना चाहती थी। सना चीमा जो है वो कामरान लड़का है, जो वो सराय आलमगीर का जो हमारे जराये के मुताबिक बताया जा रहा है, उससे जो है वो शादी करना चाहती थी और वहाँ पर जो है उसका जो कामरान है उसके पास जो है वो अरसा दराज से ड्राइविंग भी करती थी। और इसका ये भी बताया जा रहा है कि उसके बाद उसने जो है वो अपना बिजनेस भी जो है वो इटली में किया हुआ था और वहाँ उसके बैंक बैलेंस भी काफी था और उसके वालिद की यही ख्वाहिश थी कि इसकी शादी जो है हम अपने ही किसी अजीज के साथ करें ताकि इसकी जो रकम और बैंक बैलेंस है वो भी हमारे पास आ जाए। लेकिन जो सना जिंदगी की बाजी तो हार गई, लेकिन इटली भी ना पहुंची। इसके बाद अगर बात की जाए राना शहजाद अपडेट कर रहे थे। खबर ने आपको रावलपिंडी से। रावलपिंडी में 16 साल लड़का तालाब में नहाते हुए डूबकर जान भाग हो गया। बासित दोस्तों के साथ नहाने गया लेकिन डूब गया। बासित के डूबने की वीडियो 24 न्यूज ने हासिल कर लिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रावलपिंडी में, जहां 16 साल लड़का तालाब में नहाते हुए डूबकर जान भाग हो गया। बासित अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था लेकिन डूब गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में 29 अप्रैल को होने वाले जलसे में शिरकत के लिए कराची से कारवां हलीम आदिल शेख की क़यादत में रवानगी के लिए तैयार है। कारवां आज शाम सखर और कल सुबह मुल्तान पहुंचेगा। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। इरफान, बताइएगा क्या तैयारियां हैं, काफिला कब तक रवाना होगा? देखिए जी, बिल्कुल बड़ा जोशो जज्बा देखने में आ रहा है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं शाहरा फैसल के ऊपर जमा होना शुरू हो गए। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हुई और हमारी जो बात हुई थी हलीम आदिल शेख से, तो उनका इस पर 9 गाड़ियाँ कंफर्म कर दी गई हैं कि 9 गाड़ियों का ये काफिला है जो कि यहाँ शाहरा फैसल से रवाना होगा और तहरीक इंसाफ का जो जलसा है उसके अंदर शिरकत करेगा। काम इनसे जब पूछा गया था कि ये जो काफिला है कहाँ कहाँ ये पड़ाव करेगा और कब तक ये पहुंचेगा, तो उनका कहना था कि हमारा मकसद जो 29 अप्रैल को जलसा करने के लिए जा रहे हैं इमरान खान तहरीक इंसाफ का, तो इस जलसे के अंदर लोगों का काफी जज्बा देखने में आ रहा है। यहाँ जो एक मखसूस बस अक्सर हम देखते हैं तहरीक इंसाफ की, इस बस को काफी जबरदस्त तरीके से सजाया गया है, रिकॉर्डिंग की जा रही है। जो नगमे हैं तहरीक इंसाफ के मखसूस, वो नगमे जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। और हलीम आदिल शेख का कहना है कि अब ये जो काफिला यहाँ से कराची शहर से रवाना हो रहा है ये अब रुकने का नाम नहीं लेगा और ये जो वहाँ पर मौजूद हुक्मरान हैं अब इनको देकर ही खत्म होगा। यहाँ ये भी कहना था हलीम आदिल शेख का कि हम जो इस तहरीक इमरान खान की जो कॉल दी गई थी उस कॉल के ऊपर हम लबैक कहते हैं। अपडेट कर रहे थे। तालीमी बोर्ड सखर के ज़ेरे इंतजाम 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात जारी हैं। 4 अजला में 110 इम्तहानी मराकज़ में तलबा तालिबात 11वीं जमात का हिसाब का पर्चा हल करने में मसरूफ हैं। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज के ब्यूरो चीफ इमदाद बुज़ार से। इमदाद बुज़ार, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल, आज भी सखर और गिरदनवाह के इलाकों में तालीमी बोर्ड सखर के ज़ेर एहतमाम 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। आज 11वीं जमात के मैथमेटिक का पेपर जो है वो हल किया जा रहा है। मजमूई तौर पर 43,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने फॉर्म फिल किए थे, जिसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से 4 अज़ला में 110 सेंटर कायम किए गए। 22 छापामार टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए गुज़श्ता 2 रोज़ में 350 से ज़ायद कापी केस किए गए। लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ जो इम्तहानी मराकज़ हैं यहाँ पर इस वक्त भी जो तलबा हैं तलबात हैं वो खुलेआम नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, दफ़ा 144 नाफिज़ है, इंतज़ामिया की जानिब से छापामार टीमें मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद जो तलबा हैं तालिबात हैं वो आज़ादी के साथ यहाँ पर पेपर हल कर रहे हैं, नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ामिया ने यह दावा किया था कि वो 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के जो तजुर्बे सामने आए उसके बाद वो 11वीं और 12वीं जमात के जो इम्तिहानात हैं उनमें मज़ीद सख्ती करेंगे। सख्ती तो की गई है, लेकिन उसके बावजूद इन मराकज़ में जो इम्तिहानी सेंटर कायम किए गए हैं यहाँ पर तलबा आराम के साथ खुलेआम नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया इमदाद बुज़ार। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में मेडिकल स्टोर्स मालिकान एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब तरमीमी ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। मेडिकल स्टोर्स बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अदविया के हुसूल के लिए शहरी मारे फिर रहे हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर में मेडिकल स्टोर्स मालिकान एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब तरमीमी ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। मेडिकल स्टोर्स बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अदविया के हुसूल के लिए शहरी मारे फिर रहे हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना है, अदविया नहीं मिल रही हैं, जबकि मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने मेडिकल स्टोर्स बंद कर दिए हैं। एहतजाज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं होंगे हड़ताल ख़त्म नहीं की जाएगी। मनाज़िर आप देख सकते हैं, मेडिकल स्टोर्स बंद हैं और लोग अदविया के हुसूल के लिए धक्के खा रहे हैं, परेशान हैं। इस पर बात करेंगे। नारोवाल से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे यासिर अरफात ने और हाफिजाबाद से हमारे साथ हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे हुमायूं शहजाद। ये बताइएगा, यासिर के नारोवाल में भी यही सूरत हाल है, मेडिकल स्टोर्स बंद हैं? जी बिल्कुल जी, पंजाब भर की तरह भारत के खिलाफ जिला भर में तमाम मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर ने हड़ताल कर रखी है। आज जिला भर के 300 से ज्यादा मेडिकल स्टोर और तमाम डिस्ट्रीब्यूटर ने शटर डाउन हड़ताल कर रखी है। नागौर मेडिकल एसोसिएशन के सदर सफदर मिर्जा ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने वादे के बावजूद मुतालबात पूरे नहीं किए और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते हम हड़ताल जारी रखेंगे। दूसरी तरफ मेडिकल स्टोर बंद होने की वजह से शहरी बेहद परेशान है और मरीजों को अद्वियात के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। मरीज मेडिसिन के लिए दर-बदर हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मेडिकल स्टोर और हुकूमत के आपस के झगड़े में जिसमें आवाम पिस रही है। जी यासिर हमारे साथ रहेगा, में ज्वाइन किया है हुमायूं शहजाद ने हाफिजाबाद से, उनसे बात करते हैं। हुमायूं बताइएगा, हाफिजाबाद में भी क्या मेडिकल स्टोर्स के जो मालिकान हैं वो हड़ताल पर हैं, मेडिकल स्टोर्स बंद हैं? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह शहर के तमाम मेडिकल स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर की ड्रग एक्ट के खिलाफ हड़ताल की हुई है। मुतालबात की मंजूरी तक शटर डाउन हड़ताल जारी रहेगी। जो हमारी सदर ड्रग एसोसिएशन अजहर चीमा साहब से बात है, उसका ये कहना था ये हड़ताल मुल्क की तारीख की दबंग हड़ताल होगी। केमिस्ट एसोसिएशन का ऐलान ये है कि मरकजी धरना भी दिया गया है। हाफिजाबाद के बनी के चौक जो मशहूर चौक है वहाँ पर इन्होंने इस एक्ट के खिलाफ एक मरकजी धरना भी दिया हुआ है और क़यादत के ऐलान के मुताबिक हम धरने देख रखेंगे और कारोबार को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखेंगे। जी शुक्रिया हुमायूं शहजाद और यासिर अरफात 24 न्यूज़ को अपडेट कर रहे थे। पंजाब भर की तरह डेरा गाजी खान में भी मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन का पंजाब ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल करने का ऐलान सामने आया है, जिसके बाद शहर भर के तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। इस बारे में जानते हैं शेर अफगन बुज़दार से। शेर अफगन, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब ड्रग एक्ट 2017 के खिलाफ डेरा गाजी खान में मेडिकल स्टोर्स के जो मालकान हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर हड़ताल की हुई है, जिसके बायस उनके जो जितने भी यहाँ पर मार्केट्स थे जो मेडिकल स्टोर्स के, इसके अलावा यहाँ पर जहाँ जहाँ जो मेडिकल स्टोर थे वो सब के सब जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त जो यहाँ पर मरीज़ हैं वो उनके लवाकिन हैं वो ख्वार हो रहे हैं, उनको कहीं अद्वियात जो है दस्तियाब नहीं होते हैं। यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पर सामने बिल्कुल टीचिंग अस्पताल है, इसके अलावा यहाँ पर बड़ी तादाद में प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर जितने भी जो मरीज़ हैं वो इस वक्त ख्वार हो रहे हैं, उनके लवाकिन भी हैं वो यहाँ पर अद्वियात के लिए दरबदर की ठोकरें जो है खाने पर मजबूर हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर मालकान है, उनका यही कहना है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से उनको जो यकीन दहानी कराई गई थी कि जो ड्रग एक्ट 2017 है उनमें तरमीम की जाएगी, अलबत्ता वो अभी तक नहीं की गई। इनका यही कहना है कि जब तक पंजाब हुकूमत अपने जो उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं। शुक्रिया शेर अफगान, अपडेट कर रहे थे। खबर दें आपको इसी हवाले से फैसलाबाद में भी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ शटडाउन हड़ताल की जा रही है, जिसके बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अज़ादार से। अज़ादार हुसैन, बताइएगा, फैसलाबाद में भी मेडिकल स्टोर्स बंद किए गए हैं? केमिस्ट एंड की कॉल पर फैसलाबाद में मेडिकल स्टोरों की शटडाउन हड़ताल का जो सिलसिला जारी है। फैसलाबाद के तमाम बड़े सरकारी अस्पताल जिसमें लाई DH के अस्पताल शामिल है, यहाँ पर मौजूद तमाम जो मेडिकल स्टोर बंद हैं। इसके अलावा फैसलाबाद चिनियोट बाज़ार जहाँ पर मुकम्मल एक मेडिसिन स्टोर की मार्केट मौजूद है वो तमाम बंद पड़ी है। और ऐसे में बिस्तर मर्ग पर जो मरीज़ हैं, एक तरफ तो बिस्तर मर्ग पर मौजूद मरीज़ अद्वियात के मुंतज़िर हैं, जबकि दूसरी जानिब उनकी तमादारी के लिए आए उनके लवाहिकीन बजाय इसके कि वो मरीज़ की तमादारी करें वो अद्वियात के हसूल के लिए अब सड़कों पर निकल गए हैं और मारे फिरे, मगर अद्वियात के मिलने का नाम ले रही। हमारे साथ बखर शहर से आए एक शहरी जिनका यहाँ पर मरीज़ मौजूद था, उसके लिए यहाँ पर आए, तो ऐसे में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात मौजूद नहीं है। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बताएं, क्या कहेंगे? सर, हम बखर से आए हैं, हमारा मरीज़ यहाँ सीरियस है और अंदर से जो दवाई हुसैन अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए। हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JG वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की। सुल्तान की हुदूद में डकैतियों की भरमार है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ब्लॉक B में डकैती की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू एक खातून से रकम लूटकर फरार हो जाते हैं। रैपरी ब्यूरो चीफ जिल हैदर हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। जिल हैदर, इस कदर आम है यहाँ पर वारदात होना, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी देखिए, शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू है और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकाम है। जो CCTV फुटेज 24 के नाज़रीन देख रहे हैं, इसमें देखा जा सकता है इलाका पाकिस्तान का थाने की हदूद का है, जिसमें पहले तो मर्द और दीगर अफराद मुतासर होते थे, लेकिन अब जो है स्टेट क्रिमिनल ने खवातीन को भी नहीं बख्शा है। ये 2 खवातीन फिलहाल गली से गुजर रही थी, मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान आते हैं, उनसे नकदी, मोबाइल फोन और उनका पर्स छीन के बआसानी फरार हो जाते हैं। इस CCTV फुटेज में भी पिछली फुटेज की तरह चेहरे वाज़ेह तौर से देखे जा सकते हैं, लेकिन अब तक जो है वो मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। जी शुक्रिया आगाह करने का।
लंदन में चैंपियंस लीग के मैच के दौरान तमाशाइयों ने तमाशा खड़ा कर दिया। आपस में ऐसे लड़े कि फुटबॉल का मैच मैदान जंग का मंजर पेश करता नजर आया। आपको बताएंगे, उमूमी तौर पर मैच के दौरान तो लड़ाई देखी जाती है, लेकिन मैच के बाहर तमाशाइयों की लड़ाई जो है उसका वाकया ये अनोखा पेश आया। लंदन में जब चैंपियंस लीग के मैच के दौरान तमाशाइयों ने तमाशा खड़ा कर दिया और आपस में ऐसे लड़े कि फुटबॉल का मैच भी मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। और ऐसा कभी पहली बार नहीं, बारहा देखने में आया जब शायकीन आपस से बाहर हो गए। पूरी लड़ाई की मैच के दौरान ऐसा जो है माहौल पहले भी देखने में बेशतर आया है और इस बार एक दफ़ा फिर ऐसे हुआ जब तमाशाई जो हैं वो आपस में लड़ते रहे और सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करते करते एक दूसरे के खिलाफ ऐसे खड़े हुए कि आपस में लड़ पड़े और भरपूर लड़ाई के मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। और क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग के लिए शायकीन हो जाएं तैयार। वर्ल्ड कप 2019 में पाक भारत जोर के जोड़ की डेट अब फिक्स हो चुकी है। रवायती हरीफ 16 जून को मद्दे मुकाबिल होंगे। वर्ल्ड कप 2019 का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। वर्ल्ड कप 2019 में 16 जून को पाक भारत टीमों में क्रिकेट की जंग होगी। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में रवायती हरीफ इन एक्शन होंगे। इवेंट 1992 के वर्ल्ड कप की तरह राउंड रोबिन की तर्ज पर खेला जाएगा। तमाम 10 टीमें आपस में लीग मैच खेलेंगी। 4 बेहतरीन टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। मेगा इवेंट 30 मई से 14 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा। ऑस्ट्रेलियन टीम टाइटल का दिफा करेगी। टूर्नामेंट के 45 ग्रुप मैचों समेत 48 मैच होंगे। 10 टीमें वर्ल्ड कप ट्रॉफी के हुसूल की जंग में शिरकत करेंगे। इंग्लैंड 1975, 1969, 1983, 1999 के बाद रिकॉर्ड 5वीं बार मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा। और दंगल सजने को तैयार है सऊदी अरब में। जी हां, सऊदी अरब में WWE के ताउन से तारीख की सबसे बड़ी रेसलिंग मुकाबले होने हैं जिसमें 50 बड़े रेसलर्स हिस्सा लेंगे। पूरे मुल्क में सिनेमा घर खोलने की इजाजत देने के बाद सऊदी अरब में अब इंटरनेशनल रेसलिंग के मुकाबले भी मुनक्किद कराने का ऐलान किया गया है। ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रेसलिंग मुकाबलों में I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज़। हमारे साथ रहिए। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर
देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजारे सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए। हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JG वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। को नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि निजी बैंक कमीशन की रिपोर्ट कहां है। कोई अंदाजा है कि कितने अरब रुपए माफ हो गए। ये मुकदमात पुराने हो गए हैं, इसीलिए उन्हें नहीं खोल रहा हूं। सियासी बुनियादों पर जो कर्ज माफ हुए वो मशकूक मुकदमात हैं। ज्यादा रकूम के कर्ज से मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिल्स को माफ किए गए। जिन लोगों ने सियासी बुनियादों पर कर्जे माफ करवाए उनसे वसूल करते हैं। रिमार्क्स दिए गए। आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में कर्जा माफी अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए हैं कि निजी बैंक कमीशन की रिपोर्ट कहां है। कोई अंदाजा है कि कितने अरब माफ हुए हैं। ये मुकदमात पुराने हो गए हैं, इसलिए इन्हें खोल रहा हूं। सियासी बुनियादों पर जो कर्जे माफ हुए वो मशकूक मुकदमात हैं।
ज्यादा रकम के कर्जे मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिल्स को मुआफ किए गए। जिन लोगों ने सियासी बुनियादों पर कर्जे मुआफ करवाए उनसे वसूल करते हैं। रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट में कर्जा मुआफी अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि निजी बैंक कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है, कोई अंदाजा है कि कितने अरब रुपए मुआफ हुए, ये मुकदमात पुराने हो गए इसीलिए उन्हें खोल रहा हूं। सियासी बुनियादों पर जो कर्ज मुआफ हुए वो मशकूक मुकदमात हैं। ज्यादा रकूम के कर्जे मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिल्स को माफ किए गए। जिन लोगों ने सियासी बुनियादों पर कर्जे माफ करवाए हैं उनसे वसूल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कर्जा मुआफी अस्कुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि निजी बैंक कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है, कोई अंदाजा है कि कितने अरब माफ हुए, ये मुकदमात पुराने हो गए हैं इसलिए इन्हें खोल रहा हूँ। सियासी बुनियादों पर जो कर्ज माफ किए गए वो मशकूक मुकदमात हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ज्यादा रकम के कर्जे मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिल्स को मुआफ किए गए हैं। जिन लोगों ने इस सियासी बुनियादों पर कर्जे माफ करवाए हैं उनसे वसूल करते हैं और देखना यह होगा कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से और ज़्यादा कर्जे मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिल्स को जो माफ़ हुए उस हवाले से उन्होंने रिमार्क्स दिए और कहा कि इनसे वसूल किए जाएंगे। सियासी बुनियादों पर ये कर्जे माफ़ हुए थे, इनसे ये कर्जे वसूल किए जाएंगे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं
जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय ईद से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाबर ऐसे गुफ्तगू कर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही ये उसूल तय कर दिया है कि कोई पाकिस्तान का पब्लिक सर्वेंट किसी अरब शेख की नौकरी नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के जो प्रोटेक्टर के कानून है और इमिग्रेशन के कवानीन है। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ के खिलाफ और इन दोनों वज़रा के खिलाफ जो FIA है वो आज पर्चा करे या इस चेलम के दिन इनके गुजरने के बाद पर्चा करे, उसको पर्चा करना पड़ेगा। थैंक यू। बाबर ऐवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में, और आपको बताएंगे मुख्तलिफ केसेस के हवाले से वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सियालकोट के इलाके रंगपुरा में रिहायशी खुशनसीब जोड़े के घर 4 बच्चों की पैदाइश हुई। 3 बेटे 1 बेटी हुई है। माँ और बच्चे सेहतमंद हैं। खालिद भट्ट और फराह खालिद के घर 10 साल से कोई औलाद नहीं थी, और जब औलाद हुई तो आपको बताएंगे 4 बच्चे हुए। 10 साल बाद बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई है, और इंतहाई खुशी के ये लम्हात हैं। सियालकोट के इलाके रंगपुरा में रिहायशी खुशनसीब जोड़े के घर 4 बच्चों की पैदाइश हुई है, और ये बताया जा रहा है कि 3 बेटे हैं 1 बेटी है जिनकी पैदाइश हुई। माँ और बच्चे सेहतमंद हैं, जबकि खालिद भट्ट और फराह खालिद के घर 10 साल से कोई औलाद नहीं थी। मजीद जानते हैं मियाँ इशफाक से। मियाँ इशफाक, बताएगा इंतहाई खुशी के लम्हात हैं इस फैमिली के लिए। जी बिल्कुल, ये रंगपुरा के रहायशी खालिद नामी शख्स है जिसके गुज़िश्ता 10 साल से कोई औलाद नहीं थी, और 10 साल बाद जब अल्लाह की रहमत हुई तो रहमत 4 बच्चों की सूरत में जो है सामने आई, और इन 4 बच्चों में 3 बेटे और 1 बेटी हैं, और वालदा 5 जो हैं वो सेहतमंद हैं। तो इंतहाई खुशी के लम्हात हैं। जब इस बात की इतला हॉस्पिटल में पहुंची तो तमाम हॉस्पिटल के जो अमला है और वहाँ पर मौजूद मरीज और ये फैमिली तमाम खुशी से निढाल हो गए और मिठाइयाँ तकसीम की गई। तो ये इंतहाई खुशी के लम्हात हैं खालिद नामी शख्स के लिए, जिसके घर 10 साल के बाद जो है वो 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। जी सही, शुक्रिया आपका मियाँ इशफाक आगाह करने का। और खवातीन के नाज नखरे अदाएं मेकअप के बगैर कुछ नहीं है। गुजरांवाला में खवातीन को मेकअप के गुर सिखाने के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया गया है। शाजिया सीमा अहवाल बताएंगे। आप खुद कर सकें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो सेल्फ ग्रूमिंग होगी, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। आपको पता चलेगा कि न्यू टेक्निक्स किस तरह से अप्लाई की जाती हैं, मेकअप्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इटली से सीखे गए हुनर को दूसरी खवातीन में मुंतकिल करने के लिए इनके सामने मुख्तलिफ मेकअप और बालों के स्टाइल बनाने के अमली नमूने भी पेश किए गए। ग्लैमर लुक, शिमर यानी कि फेस शाइन करता हो, ग्लो करता हो, तो इस तरह का लोग ज़्यादा करवाने के लिए जो आ रहे हैं। वर्कशॉप में इन खवातीन को भी मेकअप सिखाया गया जिनके पास महदूद
वसाइल हैं और घर की आमदन में काम करके हिस्सा डालना चाहती हैं। खूबसूरत नजर आना हर लड़की की ख्वाहिश होती है, लेकिन अगर ये ख्वाहिश अच्छी वर्कशॉप के जरिए मुमकिन हो तो क्या ही बात है। कैमरामैन मतीन बज़मी के साथ शाज़िया चीमा, 24 न्यूज़, गुजरांवाला। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। और